नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज का विषय बेहद जरूरी है और शायद अभी तक का सबसे बड़ा विषय है कि हमें कैसे पता चले कि हमारे आसपास जो ऊर्जाएं हैं वो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं या नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। हमारे पास हजारों की संख्या में मैसेजेस आते हैं कि लोगों को अजीब अजीब और डरावने अनुभव होते हैं। ऐसा लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा उन लोगों को क्षति पहुंचा रही है, काम में बाधा पहुंचा रही है। वहीं कुछ लोगों को अपने आसपास की ऊर्जा से इतना भीषण नुकसान उठाना पड़ता है कि वो लोग घबराकर उस कार्य को करना ही छोड़ देते हैं, उस पूजा पाठ को, उस साधना को करना ही छोड़ देते हैं, जिसके दौरान उन्हें ये अनुभव हुए थे। इतना डर और इतनी दहशत उनके दिलों में बैठ जाती है। तो लोग पूछते हैं कि वो ऐसा क्या करें कि उन्हें पता चल पाए कि उनके चारों ओर की जो ऊर्जाएं हैं वो कौन सी शक्ति है। तो क्या वो शक्ति सच में नकारात्मक है या फिर जानकारी का अभाव और जीवन में प्रेम और सत्य की कमी की वजह से ऊर्जाएं नकारात्मक ना होने के बावजूद भी नकारात्मक दिखती है। तो आज हम ऐसी ही 5 बातें जानेंगे दोस्तों, जो आपको समझना बेहद जरूरी है और इनको जानने के बाद आप अपने चारों ओर फैली हुई ऊर्जाओं को और भी अधिक करीब से जान पाएंगे, उनसे परिचित हो पाएंगे और समझ पाएंगे कि वो ऊर्जाएं आपके लिए जीवन है या आपके जीवन के लिए संकट है। तो जानते हैं पहला संकेत दोस्तों, जो बहुत सारे भाई बहनों को होता है। तो वो संकेत ये है कि जब कभी आप अपनी पूजा में बैठते हैं, अपनी साधना में बैठते हैं, तो आपके मन में गलत विचार आते हैं, नकारात्मक और अपवित्र विचार आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपको नकारात्मक ऊर्जा ने घेरा हुआ है। दोस्तों, पूजा पाठ, जप, अनुष्ठान, ये चीजें एक व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित करने वाली होती है और बड़ी से बड़ी समस्या का निदान भी इनमें छुपा हुआ होता है, अगर श्रद्धा और विश्वास से पूजा की जाए तो। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता। हमारे बहुत सारे भाई बहनों के मैसेजेस आते हैं कि उनसे पूजा नहीं हो पाती है। वो जब कभी भी पूजा में बैठते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि कोई शक्ति उन्हें वहां से हटने पर मजबूर कर रही है और उनके मन में नकारात्मक विचार उड़ेल रही है। किसी को लगता है कि उनका दम घुटने लगता है जब वो पूजा करते हैं। अजीब अजीब से अपवित्र ख्याल मन में आने लगते हैं और पूजा में ध्यान बिल्कुल नहीं लग पाता है। तो अगर ऐसा है दोस्तों आपके संग, तो ये बिल्कुल स्पष्ट संकेत है किसी एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का आपके जीवन में उपस्थिति का, जो आपको आपके ईश्वर से दूर ले जाना चाहती है। आइए अब जानते हैं दूसरा संकेत। दोस्तों, एक बहुत बड़ी चीज आपको, एक बहुत जरूरी चीज आपको समझनी है कि ना आज तक ऐसा हुआ है और ना ऐसा हो सकता है कि नकारात्मकता सकारात्मकता पर हावी हो या उससे बड़ी हो जाए। ऐसा कभी हो नहीं सकता। ऐसा होता तो दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। अगर आप अपने जीवन में अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें, चाहे आपके द्वार पर मृत्यु दस्तक दे रही है, तो वो मृत्यु आपका शरीर तो ले जाएगी लेकिन आपको नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, ईश्वर का एक अंश है। नकारात्मक ऊर्जा हम पर सिर्फ तभी तक वार कर सकती है, तभी तक हावी हम पर हो सकती है, जब तक हम बुरी ऊर्जाओं के अंश को, या यूं कहें नकारात्मक ऊर्जाओं के पुत्रों को अपने मन में, अपने जीवन में पाल पोस कर बड़ा कर दें। जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, लालच, ये उस नकारात्मक ऊर्जा के पुत्र हैं और जब तक हमारे मन में ये बसेंगे तब तक उनकी माँ उन तक संपर्क बैठाने के लिए हमारे भीतर प्रवेश करने की और हमें क्षति पहुंचाने की निरंतर कोशिश करती रहेगी। इसके विपरीत, जिस पल भी आप इस प्रकार की भावनाओं से दूर हो जाएंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से स्वर्णिम हो जाएगा, एक शांत समुद्र की तरह हो जाएगा और इस उथल पुथल की मौजूदगी आपके लिए समाप्त हो जाएगी। यानी क्रोध अगर आपको अधिक आता है बिना कारण के, और आपको खुद पता भी होता है कि अनावश्यक क्रोध आप कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को संभाल नहीं पाते, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेरा हुआ है। तीसरा संकेत समझते हैं नकारात्मक ऊर्जा का। वो ये है कि अगर आप लोगों को अनजाना सा भय लगता है, बिना किसी कारण के घबराहट होने लगती है और ऐसा लगने लगता है कि कोई आपको कुछ कह देगा, लोगों से आपको भय लगे और इस भय की वजह से आप लोगों से खुलकर बात ना कर पाएं, सबसे कटे कटे रहें। हमेशा आपको ये विचार आते हैं कि अभी कोई कुछ बुरा बोल देगा या कुछ बुरा घटित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति ये दिखाती है कि नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेरा हुआ है। भय और दहशत की ये नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में बहुत बुरा असर डालती है, यानी कि आपकी प्राण शक्ति को कमजोर कर देती है और
दुखद घटनाएं परिणाम होती हैं उस प्रक्रिया का जिसमें नकारात्मक ऊर्जाएं आप पर हावी होने लगती हैं। यानी कि अगर आप लोगों को बिना कारण घबराहट या डर लगने लगे तो ये नकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। चौथा संकेत दोस्तों कि आप नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं वो ये है कि आपको स्वप्न में डरावनी चीजें दिखती हैं। सोते समय डरावना एहसास होना, नींद में बड़बड़ाना, चिल्लाना, हाथ पैर मारना, ये सब चीजें इस बात का संकेत है कि आप चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं। नींद में आपको ऐसा लगे कि कोई आपको घूरे जा रहा है या फिर कोई आप पर हावी हो रहा है। किसी भी प्रकार से हावी हो सकता है दोस्तों। हर इंसान का इस चीज को लेकर अपना व्यक्तिगत अनुभव होता है। उदाहरण के लिए किसी को लगता है कि कोई छाती पर चढ़ा हुआ है, किसी को लगता है कि कोई उन्हें नोच रहा है या किसी प्रकार से कष्ट पहुंचा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है और इन सब अनुभवों के बाद अगर आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं और रुके नहीं हैं तो इस तरह के स्वप्न कम होने लगेंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और एक बहुत जरूरी बात आपको यहाँ समझनी है कि जो भी सपने, इस तरह के डरावने सपने ईश्वर की पूजा की वजह से खत्म होने लगे तो आपको ये साफ साफ समझना चाहिए कि इन सपनों का स्रोत नकारात्मक ऊर्जा है। वरना पूजा पाठ से जो संकेतात्मक स्वप्न नहीं होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। शर्त एक है, वो ये कि आपको पूजा पाठ, अपनी साधनाएं करती रहनी चाहिए। पांचवा संकेत जानते हैं दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा का, वो ये है कि बहुत सारे लोगों के साथ अक्सर ये अनुभव होता है कि पूजा साधना करने के बाद भी उनके बुरे स्वप्नों का वेग रुकता नहीं है। तो ये आपको समझना है कि ये वो पल होता है जब आपको माँ पर कितना विश्वास है, अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर कितना विश्वास है, इसकी परीक्षा होती है। क्या साधना से मिलने वाला फल ही आपका ईश्वर पर विश्वास निर्धारित करता है? क्या अगर सफलता नहीं मिलेगी पूजा में तो आपका विश्वास डगमगा जाएगा? इन चीजों की परीक्षा होती है और आप जैसे जैसे साधना में आगे जाते जाएंगे ये परीक्षाएं बढ़ती जाएंगी। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक अद्भुत घटना भी आपके संग घटित होगी। जिस वक्त साधना से मिलने वाला फल महत्व नहीं रखेगा आपके लिए, बल्कि साधना से मिलने वाला आनंद आपके लिए ज्यादा मायने रखेगा, उस वक्त अगर बुरे स्वप्न भी आपको नजर आते हैं नींद में तो आप प्रेम से उनका स्वागत करेंगे, उनसे भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि आपका अपने इष्ट पर, अपने ईश्वर पर विश्वास उस नकारात्मक शक्ति की शक्ति से बहुत बड़ा हो जाएगा और इस श्रद्धा और प्रेम को देखकर मृत्यु हो जाएगी नकारात्मक ऊर्जा की। क्योंकि तब आपको ये सत्य पता चल जाएगा दोस्तों कि आप नहीं हैं, आप ईश्वर का ही अंश हैं और ईश्वर को दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकती। तो ये 5 प्रमुख संकेत मैंने आपको बताए हैं नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति के। अगर आपको जीवन में ये अनुभव होते हैं तो आपको और बारीकी से इन संकेतों को समझना शुरू करना है, इन्हें अच्छी तरह जानना है, क्योंकि इन संकेतों का बोध नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में आपका पहला कदम होगा। और दोस्तों इन नेगेटिव एनर्जीज का अचूक समाधान कैसे हो इस बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। और अगर इन संकेतों के अलावा भी आप लोगों को किसी भी प्रकार के ऐसे संकेत होते हैं जिससे आपको ये लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी से आप घिरे हुए हैं तो आप अवश्य कमेंट करके हमें बताएं। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।